हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट है उसकी, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के चारों तरफ, या फिर ऐसे कह लो कि सर्कल उसके अंदर, या वो पैरेललोग्राम सर्कल के चारों तरफ है, उसके अंदर सर्कल है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। ठीक है, ए बी सी डी। अच्छा, पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि पैरेलल साइड्स ए बी सी डी दोनों बराबर है और बी सी और ए डी बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब एक चीज हमें क्या प्रूव करनी है, इसको रोम्बस प्रूव करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर हमने ध्यान दिया हो कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट गिरते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, हम उसको पहले देखते हैं। हम पहले किसको प्रूव करेंगे, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ये हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव किया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 था वो। इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां से लेके यहां तक टेंजेंट है, मान लो ये पी क्यू आर ऐसे, तो ये क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डीपी। पहले हमें इसको प्रूव करना है, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1। अब डी क्यू के साथ सी क्यू आना चाहिए, तो यहां पर हम करेंगे सी क्यू इज इक्वल टू सी आर सेकेंड। अब सी आर के साथ क्या आना चाहिए, आर बी, तो यहां क्या आ जाएगा, बी आर इज इक्वल टू बी एस, इक्वेशन 3। और ए बी ए बी एस, ठीक है। ए एस डीपी के साथ आना चाहिए एपी, तो यहां एपी लेफ्ट में लेंगे हम, और ये क्या हो जाएगा ए एस। अब इन चारों को ऐड करेंगे लेफ्ट साइड, डी क्यू प्लस सी क्यू प्लस बी एस प्लस ए एस इज इक्वल टू डी आर प्लस सी आर प्लस बी आर प्लस एपी। ठीक है, अब ए बी क्या होगा, ए एस और बी एस, ए एस और बी एस, ये क्या है ए बी। और डी क्यू सी क्यू क्या होगा, सी डी। डी आर सी आर क्या होगा, डी आर और ए, सॉरी इज दिस, नहीं, डी आर डीपी, सॉरी दिस इज डीपी। डीपी और एपी क्या होगा, ए डी। एंड सी आर बी आर क्या होगा, बी सी। अब हमने ये प्रूव कर दिया, ये इक्वेशन प्रूव हो गई है। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें पता है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये भी ए बी, ये भी ए बी, तो 2ab। और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2bc, क्योंकि ये भी bc हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ए बी इज इक्वल टू bc आ गया। मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल आ गई। अब ये और ये तो पहले इक्वल थी क्योंकि पैरेललोग्राम बोला गया था क्वेश्चन में। अब हमने यहां पर ये साइड और ये साइड भी इक्वल कर दी, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल और ये दोनों बराबर थी, मतलब चारों साइड इक्वल हो गई, तो ये क्या हो गया आपका, रोम्बस का केस हो गया है। ठीक है, प्रूव कर दिया हमने ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, स्टेटमेंट है इसकी, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point D are length 8 cm and 6 cm. Find AB and AC। हमें क्या निकालना है, AB और AC निकालना है। अभी इसी फिगर में थोड़ी सी डेवलपमेंट करते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है, यहां पर भी कोई टेंजेंट का पॉइंट होगा, तो ये यहां पर भी 4 सेंटीमीटर होगा, यहां पर भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब हम इसमें यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। ये हमने क्लास 9th में यूज किया था। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए अगर ये आपका 6 है ये साइड, तो ये भी 6 होगा यहां से यहां तक टेंजेंट, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं। अगर ये 8 है तो यहां से यहां तक ये भी 8 होगा। अब यहां से यहां तक की लेंथ हम x मान लेते हैं, और इसको भी हम कितनी मान लेते हैं, x। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे जो टेंजेंट ड्रॉप होगा दोनों क्या होंगे, इक्वल, और हम उसको x मान लें। ठीक है, तो AC हमारा होगा x प्लस 6 और AB हमारा होगा
x प्लस 8। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। पहले हम s निकालते हैं। s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। a कितना है हमारा? मान लो ये a है x प्लस 6 और b x प्लस 8 और c कितना है? 6 प्लस 18 14 डिवाइडेड बाई 2। x प्लस x 2x, 14 प्लस 14 28 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज x प्लस 14। क्योंकि यहां से, चलो मैं इसको करके दिखा देता हूं। 2 कॉमन लिया, x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आया? x प्लस 14 आ गया। ये हमारा आ गया s। अब इससे एरिया कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का? ये कौन से ट्रायंगल का एरिया? ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं हम, ए बी सी के लिए लिया है। तो एरिया होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए। अब यहां पर s कितना है? x प्लस 14, x प्लस 14 और x प्लस 14 a कितना था? a था x प्लस 6। अब यहां पर ब्रैकेट में x प्लस 6 आएगा, फिर एक और ब्रैकेट। अब मैं ये ब्रैकेट को यहीं पे खोल देता हूं, थोड़ा एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? x माइनस 6 और इसी तरीके से x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 और x प्लस 14 माइनस 14। ये क्या हो गया? s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। 14 से 14 कट, x से x कट, x से x कट। ये क्या आ जाएगा? x प्लस 14, 14 माइनस 6 8। तो इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकता हूं। 14 माइनस 8 6, यहां पर x ही बचा आपका। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे एरिया को? ये आएगा 48x x प्लस 14। अभी 48 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 48 के फैक्टर होंगे 16 इंटू 3 इंटू एक्स, एक्स प्लस 14। और जब मैं 16 को बाहर लूंगा तो वो क्या आ जाएगा? 4 4 आ जाएगा। 16 को बाहर लेंगे, रूट कितना होता है 16 का? 4, 3x x प्लस 14। ये आपके पास बचेगा। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आई? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब हम क्या लेंगे? अब हम इसी ट्रायंगल एबीसी में 3 अलग अलग ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन से? ये वाला। पहले तो हम इस ए को ओ से ज्वाइन करते हैं, सी को ओ से ज्वाइन करते हैं, बी को ओ से ज्वाइन करते हैं। पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ सी। ट्रायंगल AOC एरिया क्या होगा? ट्रायंगल AOC देख लो पहले। AOC इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस, बेस क्या है? x प्लस 6 इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी? 4। ठीक है, बेस, बेस ये ट्रायंगल ऐसे है ना, बेस इंटू हाइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से गया 2x प्लस 6। फिर आएगा ट्रायंगल AOB, इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस क्या है इसका? AOB। ये ट्रायंगल है आपका। क्या है इसका बेस? x प्लस 8 इंटू 4। हाइट कितनी है? 4। बेस x प्लस 8। इसको इससे कट किया 2x प्लस 8। ट्रायंगल ABOC, इसका एरिया कितना है? हाफ। इसका तो बेस 14 है और हाइट 4 है। ये 14 बेस, ये ट्रायंगल है ना, और हाइट 4 है, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 228। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें कि जो ये तीनों ट्रायंगल्स हैं, इनको अगर हम सम करके इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल रखें, क्योंकि इन तीनों ट्रायंगल्स, ये तीनों इसी के अंदर तो हैं, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया और पहले इनका सम करो, क्या है? 2x प्लस, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x प्लस 12, 2x प्लस 16, ये तो 28 है। तो इसको ऐड करो, 2x प्लस 12, 2x प्लस 16 प्लस 28 इज इक्वल टू 4 रूट 3x x प्लस 14। ये देखो, ये ट्रायंगल AOC का एरिया, ये ट्रायंगल AOB का, और ये BOC का एरिया इज इक्वल टू रूट 3x x प्लस 14। अब इसको ऐड करो, 2x 2x 4x और इसको ऐड किया 28 56 4 3x x प्लस 14। ठीक है, अब यहां से 4 कॉमन ले लेंगे हम,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 14, ठीक है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस 14 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, s b s, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x x प्लस 14 का स्क्वायर, ये रूट कट जाएगा स्क्वायर से, आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 14 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 14 का है ना 196, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 14, ठीक है, और उधर क्या बचा, 3x अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3x का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 3 42x, ठीक है, अब ये सारी चीज इधर ले आओ, x का स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 42x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2 माइनस 14x प्लस 196 इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं पूरी इक्वेशन में से, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो अगर मैं इस तरीके से माइनस कॉमन लेता हूं, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस इधर जाकर खत्म हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाओ, क्या फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर आपके बनेंगे, ये आपका आएगा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक मिनट, नहीं कुछ नहीं है, इसके अंदर पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर ये x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बचेगा, और ये जो 2 है ये इधर जाकर 0 ही हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, इस 2 की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अब इसके फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 14, इधर से माइनस 7, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 और x प्लस 14 दो फैक्टर आए इसके, x की वैल्यू क्या होगी 7 और माइनस 14 तो नहीं होता लेंथ कभी भी, तो x की वैल्यू क्या लेंगे 7 लेंगे, तो AC कितना आ जाएगा 7 प्लस 6 13, और AB कितना आ जाएगा 7 प्लस 8 15, हमें यही दो वैल्यूज निकालनी थी, कितनी आई 13 और 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें क्या बताना है, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और जो अपोजिट साइड्स हैं, मतलब ये वाली साइड जो है, जो ये एंगल है, और ये वाली साइड जो है ये एंगल है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं, शुरू करते हैं। मान लो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक, अब ये हमें 180 के इक्वल प्रूव करना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे पी क्यू आर एस, ठीक है, हम इसको नाम दे देंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6 जो है हमारा 180 के इक्वल आएगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये सेंटर होगा O, ट्रायंगल OPC एंड ट्रायंगल OPC OQC, ठीक है, इसको पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अभी हम इसमें देखें तो OC कॉमन है, OQ और OP क्या है, रेडियस है, और PC और QC क्या है, टेंजेंट है, तो कौन सी बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए कॉन्ग्रुएंट, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या हुआ इक्वल, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरली ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सिमिलरली ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है, आपको हर ट्रायंगल के लिए ये प्रूव करना है। उसके बाद ये आठों एंगल्स का सम कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना आएगा, क्योंकि ये पूरा सर्कल है ना, तो 360 आएगा, ठीक है।
अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, हमें क्या लेना है, हमें इस एंगल को और इस एंगल को दोनों का सम 180 रखना है। तो हमें 1 को भी 2 बना देते हैं, तो 1 को क्या बना देंगे, एंगल 2। 3 और 4 दोनों बराबर है, तो 4 को क्या बना देते हैं, एंगल 3। 5 और 6 दोनों बराबर है, तो हम 5 को क्या बना देते हैं, एंगल 6। 7 और 8 दोनों बराबर है, हम 8 को भी क्या बना देते हैं, एंगल 7। अब ये दो बार हो गए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360। अब अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं 2, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, 2 कॉमन ले लिया सब में से। ये 2 जब इधर कटिंग करेगा, इधर जाएगा, तो ये कितना आएगा, 180। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था, अपोजिट एंगल, मतलब एंगल 2 प्लस 3 प्लस एंगल 6 प्लस 7, ये दोनों अपोजिट एंगल है ना, इनका सम कितना आना चाहिए, 180, मतलब सप्लीमेंट्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था।